यूपी के चंबल में मुस्लिम समाज खुद तोड़ रहा मस्जिद का अवैध हिस्सा, प्रशासन ने 4 दिन का दिया था वक्त। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना, पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट पीट कर हत्या। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, चोरी की बाइक और पिस्तौल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस वसीम नाम का एक यूट्यूबर गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में दशहरे के दिन हाथी हुआ बेकाबू, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के खंडवा सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के नागपुर में दुर्गा देवी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों ने सरेआम की शख्स की हत्या, 48 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गिरफ्तार 2 बदमाशों से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। यूपी के ललितपुर में घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई, दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। यूपी के रायबरेली में भीड़ ने युवक को पीट पीट कर मार डाला, 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। तमिलनाडु के कोयंबटूर में श्रद्धालुओं के बीच हाथी के आने पर हड़कंप, वन विभाग ने हाथी को जंगल की ओर भेजा। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली का तार खींचने को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे और हुई हाथापाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संदिग्ध कफ सिरप से 2 और बच्चों की मौत, किडनी इंफेक्शन से अब तक जा चुकी है 9 बच्चों की जान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपील की, शांति से नमाज अदा करें मुस्लिम भाई। बरेली में सख्त पहरे के बीच आज जुमे की नमाज, पिछले जुमे में पोस्टर विवाद के बाद भड़की थी हिंसा। बरेली में सख्त पहरे के बीच आज जुमे की नमाज, मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा बोले, तौकीर को भीड़ नहीं जुटानी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक जारी, सीईसी अध्यक्षता में बैठक। 4 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। मौजूदा नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक आज, महिलाओं के लिए करेंगे खास ऐलान। बिहार की 25 लाख महिलाओं को एनडीए सरकार की सौगात, सीएम महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आज भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। तेजस्वी यादव का युवा सरकार बनाने का दावा, एक्स पर लिखा, मिटेगा 20 साल का रावण रूपी अंधकार, जल्द आ रही है नई युवा सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रावण से की लालू यादव की तुलना, लालू यादव के कार्यकाल को बताया रावण का शासनकाल। बिहार के आरा में मामूली विवाद में फायरिंग, गोलीबारी में घायल लड़के को हॉस्पिटल करवाया गया भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने की एक महिला की हत्या, चोरों ने 20 लाख के माल पर किया हादसा। असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर फिर उठाया सवाल, बोले देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन मोहम्मद नहीं। आई लव मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा मेरे पास कुरान शरीफ, पुलिस आकर कर ले गिरफ्तार। राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए बयान पर बीजेपी का हमला, कहा राहुल विदेश में हमेशा देश को करते हैं बदनाम। मध्य प्रदेश के सीहोर में शख्स पर चढ़ गया ट्रैक्टर का पहिया, हादसे में शख्स की बची जान। झारखंड के हजारीबाग में मछली पकड़ने के लिए लोगों ने दांव पर लगाई जान, ओवरफ्लो बांध के पानी में मछली पकड़ने के लिए कूद गए लोग। बंगाल के संदेश खाली में भारी बारिश, तेज हवा ने बरपाया कहर, 5 लोगों की मौत, 100 मकानों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवमी के जुलूस में मामूली विवाद पर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के शहर अमृतसर में सीमा पार से हथियार और ड्रग्स तस्करी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, 12 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों की संपत्ति पर एक्शन को बताया गलत, बोली इससे बढ़ेंगी दूरियां। महबूबा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आतंकियों के लिए धड़कता इनका दिल, अलगाववादी विचारधारा की वकालत बर्दाश्त नहीं। गुजरात के गोधरा में बुलडोजर एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को गिरा दिया। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, एबीवीपी ने लगाया आईसा एसएफआई छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप। जेएनयू में मारपीट पर लेफ्ट का दावा, एबीवीपी ने रावण के पुतले पर शर्जिल इमाम, उमर खालिद के अलावा लेफ्ट के नेताओं की लगाई थी फोटो। दशहरे पर राजा भैया ने की शस्त्र पूजा, 200 से ज्यादा हथियारों की राजा भैया ने पूजा की। राजा भैया के पास देसी विदेशी हथियारों का जखीरा, शस्त्र पूजा के बाद बोले सारे शस्त्र हमारे। चैतन्यानंद केस में 3 और गिरफ्तारियां, चैतन्यानंद की मदद के आरोप में 3 महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रेमी ने की लड़की की हत्या, हमलावर ने लड़की पर चाकू से किए कई वार। राजस्थान के कोटा में एक लड़के पर चाकू से हमला, पुरानी दुश्मनी बताई गई हमले की वजह। गुजरात के मोरबी में एक आदमी को तेज रफ्तार टैंकर ने मारी टक्कर, हादसे में आदमी की मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बालोद में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर, हादसे में बाइक वाले की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर फिर गिरी कांग्रेस, तेलंगाना के एमएलए भूपति ने की पीएम के मरने की बात। प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस एमएलए के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मां को गाली देने के बाद अब पीएम को मरवाना चाहती है कांग्रेस।
भारत के लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा आप भारत के अपमान का कोई मौका छोड़ते नहीं। हरियाणा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह साबर डेयरी प्लांट का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के दमोह में उफनती नदी को पार करते हुए बह गए ट्रैक्टर समेत 2 लोग, तेज बारिश की वजह से नदी का बढ़ा जलस्तर। सिंगर जुबीन गर्ग मौत केस में 2 और गिरफ्तारियां, 6 दिन की सवाल जवाब के बाद अमृत प्रभा गोस्वामी, संगीतकार शेखर गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने, वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात घूंसों और बेल्ट से पीटते दिखे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे, पुरानी रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। मध्य प्रदेश में हिंगलाज माता मंदिर में चूल का आयोजन, भक्तों ने अंगारे पर नंगे पांव चलकर प्रकट की अपनी आस्था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया, चेकिंग के दौरान हुई थी मुठभेड़। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला को चारपाई से इलाज के लिए ले जाया गया, मेन सड़क तक मरीज को चारपाई से पहुंचाया गया। गोपालगंज में मां बेटी की बदमाशों ने चाकू मारकर मारा, छेड़खानी का विरोध करने पर मारा चाकू, दोनों गंभीर रूप से हुई घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में थाने से 50 मीटर दूर चोरी की वारदात, एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर में चोरों ने किया हादसा। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को बताया असली सोना, बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने का आरोप। उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, उद्धव को बोला डुप्लीकेट हिंदू। राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर बोले उद्धव ठाकरे, साथ रहने के लिए हम आए हैं एक साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों पर भेड़िए ने फिर किया हमला, सीसीटीवी में लोगों के शोर मचाने पर भागता नजर आया भेड़िया। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुस्लिम युवक और उसके साथियों पर जबरन धर्मांतरण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, 12 पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद, 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट पर प्रशासन ने लगाई पाबंदी। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय ने गिराना शुरू किया मस्जिद का अवैध हिस्सा, प्रशासन ने दी 4 दिन की डेडलाइन। मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में गिरने से 11 लोगों की दुखद मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली की विकासपुरी में 7 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित छुड़वाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 बच्चों की दादी प्रेमी के साथ फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, आरोपी ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। यूपी के संभल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में सवारी बिठाने को लेकर भिड़ गए ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा लेपर्ड, रिहायशी इलाके में लेपर्ड के आने से डर गए लोग। जम्मू कश्मीर में ड्रैगन बोट एसोसिएशन की पहल, गांधी जयंती पर सफाई अभियान का आयोजन, झीलों की सफाई हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों में हुई चोरी, लाखों के गहने नकदी लेकर चोर हुए फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में कार सवार बदमाशों ने कारोबारी से लूटे 2 लाख रुपए, बदमाशों ने कारोबारी की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या, 2 लोगों पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। मोरक्को में सरकार के खिलाफ जेन जी का प्रदर्शन, कई जगह गाड़ियों को लगाई आग। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोले व्लादिमीर पुतिन, भारतीय नहीं करेंगे कभी अपमान स्वीकार। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू हुई सीधी उड़ान, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से उड़ान शुरू करने का लिया गया फैसला। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत के ढहने से 59 लोग लापता, 4 दिन बाद बचाव दल ने मलबे में जिंदगी के संकेत न मिलने की कही बात। पुतिन ने भारत का जताया आभार, यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की कोशिश पर आभार जताया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़, ठेला हटाने की बात करने पर तोड़फोड़ की गई। गुजरात के जूनागढ़ में 6 युवकों ने की एक लड़के की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान मारपीट, मामूली विवाद पर भिड़ गए 2 गुट। झारखंड के धनबाद में महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी, शातिर चोर ने पूजा के दौरान भीड़ का फायदा उठाया, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला की करतूत कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी, बच्चा गायब करने का आरोप, आरोपी को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पर अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, एफिल टावर बंद किया गया। पीओके में सरकार के अत्याचारों को दबाने के लिए जर्नलिस्ट पर लाठीचार्ज, इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस मोबाइल वैन पर हमला, आईडी ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला, अटैक में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हो गए। मैनचेस्टर में आतंकी हमले के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया, आरोपी ने पहले भीड़ पर चढ़ाई कार फिर मारा चाकू। चीन में गोल्डन वीक की शुरुआत के साथ सड़कों पर लगा लंबा जाम, नेशनल हॉलिडे के पहले दिन लाखों लोग घूमने निकले।
यूएनएससी ने अफगान के विदेश मंत्री पर लगाया विदेश यात्रा का बैन हटाया। 10 अक्टूबर को भारत आ सकते हैं। इजरायली सेना ने गजा जा रहे फ्लोरिडा नाम के जहाज को रोका। आरोप है कि गजा में की जा रही थी मदद पहुंचाने की कोशिश। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उड़ान शुरू करने का लिया गया फैसला।